इस्लामाबाद का स्नो वाइट कैटल फार्म, जहां के जानवर बहुत मशहूर हैं, 70 लाख रुपए में भी सेल होते हैं। इसकी जो मालियत है मिलियंस में है। इनको खिलाने के लिए तेल, घी, मक्खन, दूध ये चलता है। ईद उल अज़हा की आमद है। मुसलमान जो है पूरी दुनिया में कुर्बानी करते हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, लेकिन इस वक्त मैं इस्लामाबाद स्नो वाइट कैटल फार्म में आया हूँ। बड़ा लग्जरी फार्म हाउस है, कई कनालों पर, कई दर्जन कनालों पर ये मुहित है और सिर्फ ये रखा गया है जानवर पालने के लिए। जी हाँ, यहाँ पर बैल हैं बड़े जबरदस्त, बकरे हैं बड़े जबरदस्त, मिलियंस रुपीस में इनके जानवर सेल्स हुए हैं। पहाड़ियों में आपने ये बना रखा है कैटल फार्म, और ये बताइएगा इन जानवरों को खिलाते क्या हैं, कितने लोग इनकी सेवा करते हैं? सर ये हमारे पास लड़के रखे हुए हमने 12 से 15 लड़के, और इनको खिलाने के लिए काफ़ी चीज़ें, यानी कि सर्दियों में तेल, घी, मक्खन, दूध ये चलता है। गर्मियों में फ़र्क खुराक होती है वो चलती है, जिसमें गर्मी पैदा ना हो बच्चे के अंदर, ऐसी चीज़ें चलती हैं। ये बताइएगा कि करोड़ों रुपए मालियत की ये ज़मीन है और यहाँ पर आपने सिर्फ बैलों के लिए मुख्तस करा? सर ये हमारा शौक है। अच्छा, ये शौक कीजिए। वो कहते हैं शौक का कोई मुल नहीं, ऐसे ही शौक का लेने पर चर्चे बड़े हैं। तो क्या तासुरात होते हैं लोगों के जब ये इंटर होते हैं? मेरे कैमरा में आपको उस तरफ दिखाएं। वो जो परिंदे हैं वो बहुत ही किस्म के परिंदे हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के डॉग्स हैं यहाँ पर, उसमें छोटे जानवर भी हैं। जुनैर साहब ये बताइएगा, मज़ा आता है यहाँ पर लोगों को आके? सर हम जैसे इस्लामाबाद में रहते हैं, हम अभी 30-40 साल हो गए इस्लामाबाद रहते हुए, तो हमें अपने गाँव का कल्चर भूल गया, बच्चों को भी भूल जाता है। तो हमने ये फार्म बनाया इस वजह से कि जो हमारे आगे बच्चे हैं, जो नस्ल है हमारी, वो इस चीज़ को भूले ना, कि ये चीज़ आपको अपनी नेचर के करीब रखती है। तो नेचर के करीब रहने के लिए इस फार्म हाउस पे आया जाए और चैस आ जाए। सर हम तो सबको कहते हैं फैमिलीज लेके आए, और कोशिश ये करते हैं कि फैमिलीज को ज़्यादा एंटरटेन किया जाए ऐसे दूसरी तरह लोगों से। आइए चलते हैं, इनके जो पिछली तरफ जो बैल हैं वो आपको दिखाते हैं कितने महंगे हैं। ये देख सकते हैं जी, बहुत बड़ी तादाद में जानवर मौजूद हैं, हैवी जानवर हैं। और इसके अलावा जो अगले साल की कुर्बानी है, ये मेरे पास 80% जो है अगले साल की कुर्बानी है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि इस जानवर की कितनी कीमत हो सकती है जुनैर साहब? सर ये अगले साल पे ये इनकी, अभी हमने ये खुद 10-12 लाख रुपए की ये जो जानवर है अगले साल के, ये हमने बेच दिया है। अच्छा। एक दोस्त ने उनको दिया। कितनी मालियत है इस जानवर की? सर ये हमारी 16 लाख रुपए की है, ये हमने 16 लाख का आया है, ये हमने बेच दिया, 16 लाख बेच दिया है। एक दोस्त है कैटल फार्म वाले, उनको दिया। अच्छा, तो क्या तासुरात होते हैं लोगों के साथ? सर लोग बड़ा खुश होते हैं यहाँ पे आते हैं, यानी कि सेटिस्फाई फील करते हैं हमारे पास आके, कि हम लोग, हमारी कोशिश ये है कि वाले जानवर भी रखे हुए। सर वो अभी शौक नहीं पड़ा। अच्छा चले जी, हमने आपको ये फार्म हाउस दिखाया, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा लग्जरी। आप उस तरफ देखें, मेरे कैमरा मैन दिखाएंगे तो कितने ज़बरदस्त बैल ये जो है यहाँ से छलांगे मारते हुए आ रहे हैं, और फार्म हाउस में जैसे आम बंदे आकर खुश होते हैं, ऐसे ये जानवर भी इंजॉय कर रहे हैं। ये जो बैल है इसको नुकरा कहते हैं और बड़ा जबरदस्त है। इसकी जो मालियत है ये मिलियंस में है। जी हाँ, ये बताइएगा ये किस नस्ल का बैल है? बड़ा गुस्से वाला है। सर ये नुकरा है, और ये सर नस्ल है इसकी, ये मुल्तान से आगे एक जगह है राजनपुर, वहाँ पे होता है। हमारा असल में शौक है बकरों की, हम स्लॉटरिंग भी करवाते हैं, हम वो मीट का काम भी करते हैं। इसके अलावा हमारा ये शौक जो नहीं है, बचपन से ही शौक होता है पिंडी इस्लामाबाद लोगों को, कि ये फतेह जंगी बुल लें और इनको घर पे रखें, और पालने का शौक जो पड़ा है वो 5 साल हो गए, 6। इसकी क्या मालियत है? ये है जी अगले साल का। अच्छा। अभी ये अगले साल का जी। ये इसकी मालियत अभी तो 30 लाख रुपया। 30 लाख है, तो अगले साल मैं कह सकता हूँ कि ये 60 लाख प्लस का होगा। कोशिश करेंगे इतने का हो जाए। तो आगे चलते हैं और जानवर आपको दिखाते हैं। ये बड़ा जबरदस्त जानवर है जी, ये इतना गुस्से वाला भी नहीं है, हमने देखे और जो जानवर हैं वो बड़े गुस्से वाले हैं। आगे चलते हैं, आपको दूसरे जानवर का भी शो करवाते हैं। जुनैर साहब ये बताइएगा, ये बड़ा गुस्से वाला है? ये बहुत गुस्से वाला जी, ये असल में 1.5 साल से हमारे पास ये असल में फतेह जंगी जानवरों के साथ रह रखे ना, ये भी उसी नस्ल का। अच्छा,
ये उनके साथ रह के ना ये शरारती हो जाते हैं, शरारती हो जाते हैं, ऑटोमेटिक है कि तो ये इनको कैसे कंट्रोल करते हैं आप? ये कंट्रोल करने के लिए माशाल्लाह जी हमारे लड़के बड़े अच्छा, माशाल्लाह आपकी तरह बड़े हैवी वेट है आपके बैल हैं। मुझे बताएं, जब कोई इंटर होता है, जैसे मैं यहाँ पर आशिश कर गया, तो लोगों के क्या तासुरात होते हैं? यहाँ पर तो चारों अतराफ में फार्म हाउस हैं, मारगला के पहाड़ हैं, लेकिन आपने जानवर पा रखे। सर हमने इस वजह से ये जगह इस वजह से ली है कि हम खुद भी मेंटल यानी कि इस्लामाबाद से थोड़ा सा करीब है, दूर नहीं है इतना, 20 मिनट की ड्राइव है, और रिलैक्स होकर पता बैठ सकता है, शाम गुजार सकता है सुकून से, मंजियों में लेट जाते हैं, बैलों को देखते हैं, बकरों को देखते हैं, तो माइंड रिलैक्स रहता है यहाँ पर। बकरे बड़े जबरदस्त हैं। किस नस्ल के बकरे हैं ये राजनपुरी बकरे हैं और साथ ये मक्खी चीनी। तो सबसे महंगा जो जानवर है इस बार जो स्नो व्हाइट कैटल फार्म पे कितने का सेल हुआ है? सर हमारा सबसे महंगा जानवर 35 लाख रुपए का सेल हुआ है। 35 लाख। कितना वजन आया होगा उसमें? सर वजन तो नहीं है, खूबसूरती में बहुत खूबसूरती। बहुत